जो कुर्मी जनजाति समाज है, इसका लगातार हम लोग एक लंबे समय से संघर्षरत हैं। कुर्मी जनजाति। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। धनबाद में बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज 8 लेन रोड स्थित विनोद बिहारी महतो चौक के समीप संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंटू महतो ने की। बैठक में कुर्मी जनजाति समाज को एसटी में शामिल करने और कुर्मली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने की मांग को लेकर आगामी 2 दिसंबर को होने वाली महारैली को सफल बनाने पर विशेष चर्चा की गई। वक्ताओं ने रैली में 2 लाख से अधिक कुर्मी समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंटू महतो ने कहा कि एक बार फिर कुर्मी जनजाति समाज अपने अधिकारों के लिए बृहद आंदोलन की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर की महारैली की सफलता के लिए धनबाद सहित कई जिलों में बैठकों का सिलसिला जारी है और समाज के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। इसके बाद 11 जनवरी को रांची में भी एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। मंटू महतो ने आगे कहा कि बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति अब अपने हक और अधिकार की लड़ाई में रुकने वाली नहीं है। जो कुर्मी जनजाति समाज है, इसका लगातार हम लोग एक लंबे समय से संघर्षरत हैं। कुर्मी जनजाति समाज को एसटी सूची में सूचीबद्ध करने का मांग और कुड़माली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में सूचीबद्ध करने का मांग, इसको लेकर लगातार वर्षों से संघर्षरत ये समाज रहा है। उसी आंदोलन को और बृहद करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम अपनी मांगों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, हम अपनी मांगों को दिल्ली के सरकार से मनवाने के लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में विभिन्न तरीके कार्यक्रमों के माध्यम से हम आंदोलन का रूपरेखा देकर के, आंदोलन का रूप देकर के हम लोग झारखंड के पटल पे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारा पड़ोसी राज्य है, जो मानभूम क्षेत्र रहा, बृहद झारखंड का क्षेत्र रहा, छोटा नागपुर पठार के साथ साथ मानभूम का जो क्षेत्र रहा, उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्रों में जो बसोबास करने वाले कुर्मी जनजाति के लोग हैं, जो टोटेमिक हैं, उनका मांग रहा है कि एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए। तो उन्हीं मांग को लेकर के हम लोग 2 दिसंबर को धनबाद के जिला के मध्य स्थल पर जो है कि एक बड़ा रैली कुर्मी समाज की ओर से 2 दिसंबर को आहूत किया गया है। झारखंड क्षेत्र में कई कुर्मी नामधारी सामाजिक संगठन का संचालन और सभी अगुआ साथी विभिन्न तरीके से विभिन्न चरणों में अपने क्षेत्रों में लगातार इस आंदोलन को लेकर के, इस मांग को लेकर के संघर्षरत रहे हैं। तो वो सारे संगठन मिलकर के लगभग हम लोग सभी पूरे बृहद झारखंड में आंदोलन चलाने के लिए एक समन्वय समिति, संगठनों का समन्वय समिति बना और उसी समन्वय समिति का जिलावार कार्यक्रम का घोषणा हुआ है, जिसमें 2 दिसंबर को धनबाद में होना है और 11 जनवरी को रांची में होना है। उसके बाद हम लोग दिल्ली का भी कार्यक्रम तय हुआ है और यहाँ तक कि हम अपने क्षेत्रों में, झारखंड क्षेत्रों में आर्थिक नाकेबंदी का भी कार्यक्रम का रूपरेखा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है, रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। तो उसी को लेकर के आज हम लोग धनबाद जिला में एक संयोजक मंडली कार्यक्रम तैयारी को लेकर के एक संयोजक मंडली का गठन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के अपने जो अगुआ साथी है, नौजवान साथी कुर्मी जनजाति समाज के, उन साथियों को लेकर के एक संयोजक मंडली का गठन करना था और किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए प्रचार करना है, लोगों से जनसंपर्क करना है, गांव में करना है, इस हमारा आवाज़ दिल्ली के केंद्र सरकार तक कैसे पहुंचे, इन्हीं बिंदुओं पर, कई बिंदुओं पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं। जिस तरह से पिछला आंदोलन आप लोग का हुआ था, रेल रोको आंदोलन, उसके बाद से आदिवासी संगठनों के द्वारा भी पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में आंदोलन हुआ, तो कैसे फिर आपका लोग ये मांग है फिर कैसे आगे बढ़ेगा? चूँकि देखिए, झारखंड क्षेत्र में हमेशा औपनिवेशिक शासकों का यहाँ पे नज़र रहा, गिरदृष्टि रहा है। क्योंकि जो कुर्मी क्षेत्रों का जो बसोबास है, जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे पूंजीपतियों का और औपनिवेशिक शासकों का बहुत गिरदृष्टि और नज़र रहा है कि इस क्षेत्र को हम लूटें। चूँकि यहाँ पे सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, इथेन, मीथेन, यूरेनियम, तो खनिज संपदा से भरा क्षेत्र है।
कुर्मी अगर अभी हम लोग को एसटी सूची में शामिल कर देने से ये जो बाकी इलाका छोटानागपुर का जो इलाका है, इस एरिया में जो मिनरल्स है, यहाँ पे 5वीं अनुसूची में ये क्षेत्र आ जाएगा। पेशा कानून भी बहुत मजबूती से यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे का एक बड़ा आबादी इस क्षेत्र का जो है कि संविधान के अनुसार 13 में भी का भी संरक्षण मिलेगा, तो जिसके चलते फिर यहाँ का मिनरल्स पर जो है कि ग्राम सभा का अधिकार यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो और ग्राम सभा का जहाँ पर आएगा तो यहाँ लोकसभा न विधानसभा, फिर ग्राम सभा चलेगा जो पेशा कानून और 5वीं अनुसूची बोलता है, उसके तहत ये क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे उद्योगपतियों का जो अभी आज़ादी के बाद से जो उद्योगपति यहाँ के जल जंगल जमीन उद्योग पहाड़ नदी नाला पत्थर को जिस तरह से लूट रहा है यहाँ पे, वो उस पर पूर्ण रूप से विराम लगेगा और अंकुश लग जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो भाषा है, हमारा जो इस क्षेत्र का जो संस्कृति है, इस क्षेत्र का यहाँ का जो जल है जंगल है जमीन है जो खनिज संपदा है, इस पर हमारा शासन चलेगा, शासन व्यवस्था चलेगा। यहाँ पर जनजाति समाज का एसटी सूची में सूचीबद्ध लोगों का शासन व्यवस्था चलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र भी शेड्यूल हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र में आ जाएगा। तो उसी को लेकर के एक शासक वर्ग ये झारखंड में 2 बड़ी आबादी को लड़ाने का साजिश, इसको झारखंड के जो बुद्धिजीवी समाज है, चाहे कुर्मी समाज हो चाहे एसटी में सूचीबद्ध समाज, वो समाज इस बात को समझ रहा है कि चूंकि उस समाज का भी सपना था, झारखंड के शहीदों का सपना था कि झारखंड आदिवासी राज्य बने, और ये आदिवासी राज्य तभी बन सकता है जब यहाँ पे कुर्मी सूचीबद्ध हो जाएगा, तो झारखंड आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। यहाँ का जल जंगल जमीन सब शेड्यूल हो जाएगा, यहाँ का भाषा संस्कृति 2 समुदायों बड़े समुदायों का सुरक्षित हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ये राज्य शहीदों का, झारखंड में जो शहीदों का सपना था वो शहीदों का सपना पूरा होगा। तो इसको मेन है कि यहाँ पे लूट बरकरार रखे, जिसके लेके शासक वर्ग और उद्योगपति ये साजिश रच करके 2 समुदायों को लड़ाने का साजिश है, और इसका कुछ लोग शिकार हो रहे हैं। आने वाला समय में धीरे धीरे जैसे जैसे समझेंगे वो समझने लगेंगे कि उसका कहाँ पे क्षति हो रहा है, उसका मूल क्षति जो अभी हो रहा है, उसके साथ में जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका जो छीना जा रहा है, उसका 5वीं अनुसूची का संरक्षण कमजोर किया जा रहा है, अभी उसका पेशा कानून को कमजोर करके रखा गया है, अभी उसका जो प्रथागत कानून में जो बेटा बेटी का जो हिस्सेदारी का जो मामला आता है, उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कई ऐसा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें वो बेटी को भी हिस्सेदारी देकर उसका प्रथागत जो सिस्टम है उसका जो, तो वो बहुत जगह पे अभी उन लोगों का अभी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी लाने जा रहा है, इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा नुकसान किनको होगा। तो ये सारा चीज़ अभी उन लोगों को एसटी में सूचीबद्ध लोगों को बहुत साजिश करके 2 समाज को लड़ा करके धीरे से उनको संवैधानिक अधिकारों से उसको वंचित करने का बहुत बड़ा साजिश देश राष्ट्र स्तर पर चल रहा है। वो जैसे जैसे समझने लगेंगे वो स्वतः समझ जाएंगे कि मेरा दुश्मन कौन है, उसका दुश्मन कुर्मी है कि उसका दुश्मन कुछ हुक्मरान बैठे हुए लोग हैं, पूंजीपति उद्योगपति है। अभी सारंडा जंगल का ही मामला देख लीजिए, सारंडा अभयारण्य का मामला में इस तरह से अभी जो उन लोग का पेशा कानून का ताकत को, जो ग्राम सभा ताकत को घटाया गया है, अभी केंद्र में प्रस्ताव पास होकर के गया है। जंगल जो वन अधिनियम को उसमें जो है कि उसके संशोधन का बात चल रहा है, पार हो गया है। यूसीसी लाने का जो तैयारी केंद्र सरकार का चल रहा है, इसमें सारे चीज़ में उन लोग को काफ़ी चोट किया जा रहा है, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन उस समाज का बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे हैं, और बुद्धिजीवियों का विरोध नहीं है, छुटभैया लोगों का विरोध है, राजनीतिक स्टंट है, और इसको माहौल बनाया जा रहा है। और इसलिए हम लोग कुर्मी एसटी का आंदोलन संवैधानिक तरीके से हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी और सुबह इतना बड़ा आबादी के साथ में अन्याय नहीं करेगी। मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी सामाजिक न्याय का नारा देते हैं, और एक इतना बड़ा समुदाय अगर आज जिसके नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है, और उसके नेतृत्व में अगर इतना बड़ा समुदाय अपने सामाजिक न्याय से अगर वंचित करके रखेंगे, हमको ऐसा विश्वास नहीं है। हमको विश्वास है कि इस नेतृत्व में हम लोग को कुर्मी एसटी जो है कि मिलेगा। कौन से मैदान में आप लोग वो हम लोग प्रस्ताव दिए हुए हैं, और हम लोग धनबाद का ही कोई मैदान या तो गल्फ ग्राउंड चुनेंगे, या तो फिर हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, 2-3 ग्राउंड का हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं। अलॉट होगा हम लोग, उसके बाद हम लोग उस ग्राउंड को घोषणा करें। तो जो हमारा जो कुर्मियों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 2 तारीख को एक बहुत बड़ा महारैली निकाला जाएगा। उस महारैली के लिए सभी जितने भी कुर्मी लोग हैं उन लोगों का आह्वान किया जाएगा कि वो आए और बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें और अपने अधिकार की मांग को रखें, ताकि ये जो बात है, हमारी बात सिर्फ राज्य सरकार तक नहीं, केंद्र तक भी बात पहुँचे, और कुर्मी सिर्फ
स्टेट में ही शेड्यूल ट्राइब में ही नहीं इंक्लूड हो, बल्कि सेंट्रल लिस्ट में भी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए। कितना चुनौती है जब एक ओर से विरोध भी हो रहा है? एक्चुअली ये विरोध नहीं है, ये एक अधिकार की लड़ाई है जिसको राजनीतिक मुद्दा देने का कोशिश किया जा रहा है। एक बात है, हमारे यहाँ भारत में 200 साल तक राज करने का सबसे बड़ा कारण था फूट डालो और राज करो। जो फूट डालो राज करो के बेसिस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तक राज किया। बस वही चीज़ अभी के टाइम पे कुछ राजनीतिक दल अपने रोटियां सेकने के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं है। ये कार्यक्रम में कहाँ लोग आएंगे, कितने की संख्या में लोग रहेंगे, भाग लेंगे? ये जो कार्यक्रम है इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के कोशिश करें कि सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के आसपास से भी जितने भी लोग हैं वो सारे समुदाय जो कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं वो लोग आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी बात को रखें, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जितनी ज़्यादा जन सैलाब रहेगा ये बात उतनी ही गंभीरता से सरकार तक पहुँचेगी। मेरा नाम पुष्पा महतो है और जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, झारखंड में नहीं बाहर से भी, हम सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। और ये मेरी जो बात है ये मैं जो दूसरे जनजाति हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, चाहे कि हमारा ये जो लड़ाई है ये हमारा अपने अधिकार के लिए है और आप लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम सब एक ही थाली के हैं, अलग अलग नहीं है, चाहे वो मुंडा हो, संथाली हो। आप लोगों को ऑलरेडी वो रिजर्वेशन मिला है और हम लोग सब एक शोषित वर्ग में आते हैं और हम लोग सबको अपने जो शोषित वर्ग में आते हैं अपने अधिकारों की ये लड़ाई है। ना ही कोई मुंडा समाज हमारा दुश्मन है और ना ही कोई और शेड्यूल ट्राइब हमारा दुश्मन है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं और हम आप ही के जैसे लोग हैं और आप ही के भाई बंधु हैं। तो कृपया करके आप हमारा समर्थन करें और इस आंदोलन को किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दा देने का दूसरे को अवसर नहीं दे। जोहार। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।